प्रॉपर्टी के मामले में अक्सर ये देखा गया है, जो प्रॉपर्टी की जब भी डिस्प्यूट की बात आती है तब तब ये बात आती है जो आपको प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसे कि आप एज अ क्रिमिनल ऑफेंस भी रिलेट कर सकते हैं, और उससे आपको ये मदद मिलेगा जो आपकी कार्रवाई जल्दी से जल्दी होगा, क्योंकि किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के केस में कार्रवाई बहुत इमीडिएट होता है और रिस्पॉन्स आपको काफ़ी जल्दी मिलता है। उसका इनपुट जो होगा केस का, वो काफ़ी जल्दी मिलेगा आपको। अगर मान लेते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई धोखाधड़ी करके आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लेता है, या गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बना करके, या आपको धमका करके, अगर कोई भी इस तरह की वारदात करते हुए अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लेता है, या अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी दिया है और उस प्रॉपर्टी का वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, जो उसने कहा जो मैं इसमें रहने के लिए मैं यूज़ करूँगा, लेकिन अब वो उसे गलत तरीके से यूज़ कर रहा है। और जब भी कभी आप उसे बोलते हो खाली करने के लिए, या आप उसे बोलते हो जो आप यहाँ से चले जाओ, आप इस तरह की वारदात जो भी कर रहे हो आप वो ना करो, तो फिर वो आपको धमकी भी देता है। तो इस तरह के मामले में आप कैसे अपना बचाव करोगे और ये कार्रवाई कैसे चलेगी, यही आज इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो पाए जो आखिर आपको किस तरह के लीगल प्रोसीडिंग्स आपको फॉलो करना है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें ये समझते हैं, जो अगर मान लेते हैं किसी ने गलत तरीके से आपके प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, या आपको किसी तरह से झांसे में लेकर के आपकी प्रॉपर्टी का गलत डॉक्यूमेंट बना करके आपको बेवकूफ़ बना रहा है, या आपको किसी भी तरह से बहला फुसला करके आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, तो आप क्या कर सकते हैं। मैं बता दूं, इसमें सबसे अच्छा जो सेक्शन है आईपीसी का, वो है 420। आप आईपीसी का सेक्शन 420 यूज़ करके उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हो। एफआईआर होने के बाद वो पर्सन के ऊपर जो कार्रवाई की जाएगी वो एज अ क्रिमिनल ऑफेंस के अकॉर्डिंग की जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आपको राहत बहुत जल्दी मिल जाएगा। जनरली अगर आप जब भी कभी एफआईआर करने जाओगे, तो अक्सर पुलिस वालों का ये कहना होता है कि ये आपका मामला सिविल डिस्प्यूट है और इसमें आप सिविल सूट फाइल करने जाओ, मेरे पास कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। क्योंकि ऐसे केसेस में जब भी कभी आप किसी अच्छे प्रोफेशनल्स के पास जाते हो, तो वो प्रोफेशनल्स आपकी चीज़ों को देखते हुए कोशिश में ये रहते हैं जो आपका ये केस कितना जल्दी से जल्दी क्लोज हो पाए, आपको कितना जल्दी रिलीफ मिल पाए। और जब भी कभी अगर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग जाओगे, तो आपको रिलीफ भी जल्दी मिलेगा, और हो सकता है उस पर्सन के खिलाफ भी कार्रवाई हो, और वो आपकी जो भी फर्जी काम कर रहा था आपके अगेंस्ट में, उसे वो बंद कर दे और वहाँ पे माफ़ी मांग करके आप उसका आपका केस भी ख़त्म हो जाए जनरली। तो इस केस में मान लेते हैं जो अगर आप जाते हो एफआईआर कराने के लिए थाने में, और थाने में मना कर दिया जाता है, तो ऐसे केसेस में आप मजिस्ट्रेट के पास एक कंप्लेंट फाइल करोगे। वहाँ पे अपनी बातें रख करके आप उसके अगेंस्ट में 420 सेक्शन का एक एफआईआर दर्ज करा सकते हो, और फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और वहाँ आपको अपना सॉल्यूशन मिल सकता है, आपको एक रिलीफ मिल जाएगा। कि अगर आप सिविल सूट में जाओगे तो वो एक लंबा प्रोसीडिंग्स भी होता है, उसमें एक लंबा टाइम भी लगता है, और साथ ही आपको उस प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी भी पेमेंट करना पड़ता है। मतलब खर्चे भी बहुत ज़्यादा और समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन ऐसे केसेस में अगर आप सीआरपीसी का यूज़ करते हो, तो आपका टाइम भी बचेगा, साथ साथ आपको रिलीफ भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। दूसरा केस ये आता है, जो अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी दिया है यूज़ करने के लिए, आपकी सहमति से वो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है, लेकिन अब वो जो यूज़ कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी को, वो गलत चीज़ों में यूज़ कर रहा है। आजकल कई सारे ऐसे वारदात देखे गए हैं जिसमें कि प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और बाद में जब भी कभी ये जांच एजेंसियां बैठती हैं, तो पता चलता है जो ये प्रॉपर्टी उस पर्सन के नाम से है, और उस पर्सन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान ज़रूर रखें, जो अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी दिया है, तो वो उसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है। और अगर कोई भी पर्सन आपसे गलत तरीके से कोई प्रॉपर्टी लेता है और उसका अगर गलत इस्तेमाल करता है, तो ये भी एक अपराध की कैटेगरी में आता है, और कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट ब्रीच हो रहा है। तो आईपीसी के सेक्शन 406 में ये बताया गया है, जो अगर आपका किसी भी तरीके से अगर आपका ट्रस्ट ब्रीच किया जा रहा है, अगर आपकी जो भी बातें हैं उसको तोड़ा जा रहा है, जो भी आपके गाइडलाइंस थे जब भी आप मकान दे रहे थे या प्रॉपर्टी दे रहे थे उसे यूज़ करने के लिए, तो जो आपने बताया था उसके अगेंस्ट में वो कोई काम कर रहा है, कोई ऐसा आपराधिक घटनाएं उसमें कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 406 के तहत आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, एफआईआर दर्ज करा सकते हो सकता है जो इस मामले में भी पुलिस वाले आपको यही बोलें, जो इसमें भी आप ये प्रॉपर्टी का मामला है, आप जाकर के सिविल सूट फाइल करो या कोई भी कार्रवाई करो। क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस में देखा गया है, जो जब भी कभी आप प्रॉपर्टी खाली कराने जाते हो, वो कहते हैं जो ये प्रॉपर्टी पे आपका हक ही नहीं है, वो गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, या आपको वो धमकी दे देते हैं जो मैं इस प्रॉपर्टी को खाली ही नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे केसेस में आप कंफ्यूज होकर के फंस जाते हो, और जब भी आप कभी एफआईआर कराने जाओगे, तो वो कहेंगे कि ये आपका सिविल मामला है और आप सिविल सूट फाइल करो।
लेकिन ऐसे केसेस में आप आईपीसी के सेक्शन 406 का यूज़ कर सकते हो और एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो। और ऐसा पॉसिबल है कि अगर उसके ऊपर कार्रवाई चलती है तो उसे 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। इस तरह की बातों को याद रखना, ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिविल सूट एक काफ़ी लंबा प्रोसीडिंग है। अगर आप किसी अच्छे प्रोफेशनल के पास जाओगे तो ये सजेशन आपको बिल्कुल मिलेगा, और अगर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग जाओगे तो आपको सॉल्यूशन भी बहुत इमीडिएट मिलेगा, खर्चे भी बहुत कम आएंगे। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, आप इसके बारे में ज़्यादा जान पाओ।